राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडक प्रथम खंड। हे सौम्य, ज्वलित अग्नि से उसी के रूप वाली हजारों चिंगारियाँ निकलने के समान अविनाशी ब्रह्म से विविध भाव उत्पन्न होते और उसी में लीन हो जाते हैं। वह परमेश्वर दिव्य और निराकार है। वह विश्व के भीतर बाहर हर जगह व्याप्त है। अजन्मा और प्राण मन आदि से रहित विशुद्ध एवं परिपूर्ण है। इसलिए वह अमर आत्मा से भी परम श्रेष्ठ है। इसी परमेश्वर से प्राण, मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, जल, ज्योति और सब जीवों को आश्रय देने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस परमेश्वर का मस्तिष्क, अग्नि, सूर्य, चंद्र दोनों नेत्र, दिशाएं, श्रोत्र, वायु, प्राण, संसार, हृदय और वेदवाणी है। उसके पांवों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यही सब प्राणियों में आत्मा रूप से प्रतिष्ठित है। उससे ही अग्नि, समिधा, सूर्य, सोम, पर्जन्य, पृथ्वी में औषधियाँ आदि की उत्पत्ति हुई। औषधियों से वीर्य और उससे विभिन्न प्राणी उत्पन्न हुए हैं। उसी से ऋचाएँ, साम मंत्र, श्रुतियाँ, दीक्षा, यज्ञ, कर्म और दक्षिणाएँ प्रकट हुई। संवत्सर, यजमान और सब लोग इससे ही उत्पन्न हुए। उसी के द्वारा चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित होते हैं। उसी से अनेक रूप वाले देवता, साधक, मनुष्य, पशु, प्राण, अपान, अन्न, तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य का प्राकट्य हुआ। उसी ने विविध अनुष्ठानों का, विधियों का विधान किया। सातों प्राण उसी से उत्पन्न हुए। अग्नि की 7 ज्वालाएं, 7 समिधाएं, 7 यज्ञ जिनमें प्राणी विचरण करते हैं, ऐसे 7 लोक, यह सभी उस परमेश्वर द्वारा ही प्रकट हुए हैं। इसी परमेश्वर से सभी समुद्र, समस्त पर्वत और विभिन्न प्रकार की नदियों की उत्पत्ति हुई। इसी से सभी औषधियाँ, रस और रस से आत्मवृष्टि हुई। वही परमेश्वर सब में अंतरात्मा रूप से निवास करता है। हे सौम्य, तप, कर्म और अमृत तत्व युक्त ब्रह्म और यह विश्व सभी कुछ परमेश्वर है। जो उस अंतर्यामी पुरुष का ज्ञाता है, वह इस शरीर के रहते हुए अविद्या रूप ग्रंथि का उच्छेद कर डालता है। द्वितीय खंड। उस परमेश्वर को जानना चाहिए तो सत असत रूप सबके द्वारा वर्णनीय, वरिष्ठ और जीवात्माओं की बुद्धि से परे है। ज्योति स्वरूप निकष्ट गुहाचर नाम वाला महान पद वाला, श्वास लेने वाला, नेत्रों को खोलने वाला है, वह सब इसी में समर्पित है। हे सौम्य, तो उस वेदने के योग्य लक्ष्य को वेद डाल, जो तपस्वी, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। लोकों में निवास करने वाले प्राणियों का आश्रय स्थान है। वही अविनाशी ब्रह्म है। वही वाणी, प्राण, सत्य और अमृत तत्व से युक्त है। उपनिषद प्रतिपादित ओंकार रूप धनुष को ग्रहण कर उस पर तप द्वारा तीक्ष्ण हुए बाण को चढ़ाकर खींचो और अविनाशी ब्रह्म को लक्ष्य मानता हुआ उसे बेध डालो। प्रणव धनुष और आत्मा बाण है। ब्रह्म उसका लक्ष्य बताया गया है। उसे अपरमत मनुष्य ही वेद सकता है। वाण से वेद लक्ष्य कर उसी में तन्मय हो जाए। ब्रह्म ही अमृत का सेतु है। उसी में स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष एवं प्राणों के साथ मन भी गुथा है। अतः उसी आत्मस्वरूप ईश्वर को जानो और विषयों का सर्वथा त्याग करो। इस परमेश्वर का ओम के उच्चारण द्वारा ही ध्यान करना चाहिए। अज्ञान अंधकार से परे होने, भव सिंधु से पार होकर प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा।
रथ चक्र के नाभि में लगे हुए अरों के समान देहगत नाड़ियाँ एकत्र हैं। विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होने वाला परमेश्वर हृदय के मध्य में निवास करता है, जो सर्वज्ञ और सर्वविद है। संसार में जिसकी महिमा मानी है, वह सर्वात्मा ब्रह्म अपने लोक में प्रतिष्ठित है। वह प्राण एवं शरीर का नेतृत्व करने वाला मन से युक्त है और अन्नमय देह में हृदय कमल के आश्रय से निवास करता है। वह आनंद स्वरूप परमेश्वर हर जगह देदीप्यमान है, उसे मेधावी जन भले प्रकार देख लेते हैं। उस परब्रह्म को तत्व के द्वारा जानने पर हृदय ग्रंथि स्वयं खुल जाती है और संशय नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ शुभ अशुभ भी क्षीण हो जाते हैं। वह विकार रहित, अवयव रहित ब्रह्म हिरण्यमय कोश में स्थित है। वह सब ज्योतियों में श्रेष्ठ है। उसे आत्मज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारागण, विद्युत आदि का प्रकाश नहीं होता, तो अग्नि का प्रकाश ही कहाँ होगा। केवल ब्रह्म के प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं और संपूर्ण विश्व ही उसके प्रकाश में प्रकाशित है। वह ब्रह्म अमृत रूप है, वही सामने और वही पीछे है, दाईं और बाईं ओर भी वही है, नीचे और ऊपर की ओर भी वही विस्तृत है। यह संपूर्ण विश्व ही महान ब्रह्म है। राधे कृष्ण राधे।